के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जेके सीमेंट का प्लांट आज यहाँ प्रारंभ हुआ है, जिसमें 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले। इसके लिए जेके ग्रुप यहाँ ITI भी खोल रहा है, क्योंकि उद्योग में चाहिए ऐसे बच्चे जो काम जानते हों, जिसको कहते हैं स्किल्ड मैन पावर। यहाँ काम भी सिखाया जाएगा और उसके बाद अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस उद्योग के कारण इतनी सहायक गतिविधियां चलेगी कि जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक हालत बदल जाएगी। ये आज भी है और हम आपके माध्यम से किसानों को पुनः प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि चाहे उनका 247 में नाम हो या नहीं हो, वो हमारे पास आए। हम वार्तालाप के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये 247 की कार्रवाई कोई भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं है, जैसा यहाँ पे प्रचारित किया जा रहा है। ये सिर्फ एक भू प्रवेश का अधिकार मात्र है, जो खनिज जो लीज होती है, तो जो हमारी माइनिंग लीज की ड्यूरेशन है उसके साथ में चलेगी। और इसमें भूमि अधिग्रहण के बराबर ही हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, जबकि मालिकाना हक किसानों के पास रहेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मालिकाना हक इसके बावजूद भी किसानों के पास ही रहेगा और किसान मालिकाना हक अपने पास रखते हुए भी हमसे भूमि अधिग्रहण के लगभग मुआवजा बराबर का प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय पे आसपास के जिले को और पन्ना जिले को भी लाभ होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। पन्ना जिले के अलावा यहाँ आसपास के 3 जिले भी इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे और उसका रिजल्ट जो है यहाँ सामने आने भी लगा है। यहाँ पे चाहे आप कपड़ा उद्योग देखें या छोटे छोटे से बाजार देखें, सब्जी देखें, डेयरी की दुकानें देखें, छोटे से उद्योग जिनसे वास्तव में भारत देश का रोजगार चलता है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि यहाँ पर आपको देखने में मिली हुई है। यहाँ पर आप चमड़े का काम है, ईंटों की जो ब्रिक्स यहाँ पर कारखाने लग गए हैं। रोड पे भी आपको देखेंगे, अगर आप सिमरिया से लेके अमानगंज के बीच में जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, इनकी आय में वृद्धि हुई है। किराने की दुकान से लेके हर एक चीज में रेस्टोरेंट चलने लगे हैं, ढाबे चलने लगे हैं, पेट्रोल। मूलतः विकास के पक्ष में आए हैं, ना कि कंपनी के पक्ष में। जब से कंपनी अमानगंज क्षेत्र में जहां उनका काम शुरू हुआ है, तब से आज दिनांक तक अमानगंज और अमानगंज क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब हमारा ये कहना है कि चारों तरफ से वहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है। आज मैं जमीन की बात करूँ, कुछ हल्के कुछ बिचौलिए और असामाजिक तत्व जो उस क्षेत्र के नहीं हैं, उनकी जमीन नहीं है, वहाँ के रहवासी नहीं हैं, जो पहले दलाली खाते थे और दलाली उनकी बंद हुई है, उनकी दुकानें बंद होने की वजह से वो आज इस तरीके का काम कर रहे और वो ना ही कोई किसान है, ना ही उनका किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। असली किसान भाई हमारे साथ ये खड़े हैं, जिन्होंने अपने कलेक्टर महोदय को अपनी पीड़ा बताई है। इनकी पीड़ा ये है कि हमारे क्षेत्र जो उपेक्षित था, जो कहीं ना कहीं हम सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते थे। पन्ना जिला पिछड़ा हुआ जिला है और उस पिछड़े जिले के हमारा अमानगंज क्षेत्र और पिछड़ा है। तो ऐसे क्षेत्र में आज हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और एक मुकाम बड़ा खड़ा होने वाला है। ऐसे लोग इस मुकाम के लिए आज के यहाँ से हट जाए, इन पर दबाव बना करके, इनके किसी न किसी प्रकार से इनके ऊपर प्रेशर बना के जो इनका जो दलाली का काम संचालित था वो चालू रहे। तो इस उद्देश्य को लेकर के कंपनी अकेली नहीं है, कंपनी के साथ पूरा किसान भाई खड़ा हुआ है, पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं और हम उस क्षेत्र के लोगों ने जमीन बेच दी। कंपनी उनका जो अभी फसल हुई है उसका भी पैसा दे रही कंपनी, जो भी फसल नष्ट हुई है उसका पैसा ले चुके हैं। उसके विकास की है ना, बात विकास की है भाई। उसके बाद भी मान लीजिए अब ये पथराव करना, ये सारी चीजें, हमने जमीन बेची, हमने स्वयं खड़े होकर कब्जा दिया है और ये सब किसान है, कोई यहाँ बिना किसान के नहीं है। तो जब कंपनी जमीन मांगेगी देंगे, फसल यदि वो दी है तो उसका हम वो पैसा देते हैं कि भाई ये
पुलिस भी बल के साथ थी लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई पथराव में, क्या कहेंगे? लेडीज बच्चे आ जाएं तो फिर बल के साथ क्या किया जा सकता है? मान लीजिए लेडीज है या बच्चे हैं तो क्या क्या बल किसको दिखाया जाए, और किसान भाई किसको बल दिखाया जाए? कहीं न कहीं किसानों का नाम आ रहा है, किसानों ने ये हंगामा किया है। किसान भाई, अब वहाँ बोदा के किसान हैं, कितने किसान थे, कितने बाहर के लोग थे। यहाँ आप सबसे जिससे पूछ रहा हूँ पूछ लीजिए कि आप लोग सब किसान हैं कि नहीं? ककरा के हैं, कमताना के, हम निवासरत कमताना में मान लो सब उसी क्षेत्र। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पिछले 1 साल में अपनी ज़मीनें इन्होंने कंपनी को दी हैं, कंपनी को बेची हैं। इन्होंने महसूस किया इस क्षेत्र में कितनी खुशहाली आएगी, इनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इनके क्षेत्र में एम्बुलेंस आ रही है, इनके क्षेत्र में अस्पताल आ रहे हैं, इनके क्षेत्र में ITI आ रही है। और कंपनी में जब का प्रोडक्शन चालू होगा, इनके क्षेत्र के इनके बच्चों को रोज़गार मिलेगा। अपने भविष्य की खुशहाली के लिए इन्होंने सब ने अपनी अपनी ज़मीनें बेची हैं। और इन लोगों का कहना है कि ज़मीन ने कंपनी ने इनको दी है, चेक से पेमेंट किया है और उस पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने दूसरी जगह ज़मीन खरीद ली है और बच्चों को इनको रोज़गार भी मिल रहा है। उनकी कहीं से कोई आर्थिक गतिविधि में कोई बाधा नहीं है। खुशहाली की उस उम्मीद में ये लोग लगे हुए हैं। और ये लोग अब इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो लोग ये बिचौलिए जो झूठा आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि इनके इसकी वजह से इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी हो जाए या जीके सीमेंट को कुछ और सोचना पड़े, जिसकी वजह से इनको बेचैनी है। तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि ये कंपनी यहाँ पे अपने विकास का कार्य यहाँ जारी रही, इनको डरने घबराने की जरूरत नहीं। क्या बिचौलियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने पे आमादा होगा? बिचौलियों को पकड़ा जाएगा, बिचौलियों पे दबस दी जाएगी? ये किसानों से हम लोग सीधे बात कर रहे हैं, जिनको जमीन कंपनी को लेनी है, कंपनी सीधा उनसे बात करके लेगी। ये जो बिचौलिए हैं अपने आप एक्सपोज होंगे, अपने आप ये लोग वहाँ से क्षेत्र से वहाँ से चले जाएंगे। किसानों और कंपनी को आपस में सौदा करना है और उस सौदे के बीच में अगर कहीं कोई उनको बरगलाने की कोशिश करता है तो उनके प्रशासन मापदंडों के अनुसार काम नहीं कर रही है सर। बेरोजगार घूम रहे हैं क्षेत्र में, लोगों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई लेकिन उनके परिजनों को नौकरी नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है कि उनको भी नौकरी दी जाए। क्षेत्र के युवाओं को जो बेरोजगार है जिले के, उनको रोजगार दिया जाए। बाहरी लोगों को महत्व दिया जा रहा है। जिले के युवा बेरोजगार दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव पलायन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है, एक संस्थान, वहाँ पर रोजगार के कई साधन हैं, उनको रोजगार दिया जाए। यहाँ के लोगों को महत्व दिया जाए। हमारे लोगों की मांग है और ये मांगें पूरी की जाए। ये इस क्षेत्र के तहसील अमानगंज के अंतर्गत ये बेरोजगार युवाओं के द्वारा एक सीमेंट जो कंपनी है, इसमें इनकी ये मांग है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है। हम क्षेत्रीय आपकी क्या चाहते हैं आप? हम लोगों की ये मांग है, जो जेके प्लांट अभी नया चालू हुआ है, इसमें क्या है कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लड़के जो हैं, जो रोजगार नहीं है इनको रोजगार दिया जाए। और हम लोगों ने इसी आशा से सांसद जी को दोबारा जताया कि भाई ये लोग ध्यान देंगे, तो इनको ध्यान देना चाहिए, इनको दोबारा लेके आए हम लोग।
और विधायक जी को भी देखो दोबारा हम लोगों ने जितवाया इसी आशा से कि भाई यहाँ के रोजगार बच्चों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को हैं, और इसी आशा से हम लोग हैं उसी में लगे। इसी आशा से आज फिर ज्ञापन दिया गया, कई बार ज्ञापन हुए, अनशन हुआ और आंदोलन हुए। आगे क्या करेंगे अगर पूरी मांगे? अब आगे और इससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। वो कंपनी के सामने अभी ये चेतावनी है, सूचना है छोटी सी, अभी आगे पर वो कंपनी के आगे धरना करना पड़ेगा। 1000, 2000, 5000 जनता जोड़ के बेरोजगार को और बड़ी सूचना देना पड़े बच्चों को और भी बेरोजगारों को, सबको चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। ये ज्ञापन दिया क्षेत्र के रोजगार को मिले, बाहरी आदमी को रोजगार देखो मिल रहा है, बाहरी आदमी कमा रहा है, यहाँ का रोड पर घूम रहा है, फुटपाथ पर। महंगाई का जमाना है, देखो कितना क्या हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो बेचारे इसके लिए भटक रहे हैं लोग गली गली में। इसी की आशा से आज ज्ञापन दिया है। अब इसके लिए जनप्रतिनिधि सोचें बेरोजगारों के बारे में। धन्यवाद। मांग है कि जो यहाँ के बेरोजगार हैं हमारे क्षेत्र के, वह उन सबको रोजगार दिया जाए। और ये विकास जो हमारे यहाँ जेके प्लांट बनने से हुआ है, वे उन्हीं लोगों का विकास हुआ है, हम लोगों का तो विकास हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग तो सारे बेरोजगार हैं। यहाँ तो रोजगार मिल ही नहीं रहा, सारे बाहरियों को मिल तो यहाँ के जितने भी रोजगार के लिए हैं वो बाहर ही जा रहे, दिल्ली मुंबई जा रहे, यहाँ तो सारी बेरोजगारी है। इसीलिए हमारी मांग है कि सबको रोजगार मिले, जेके प्लांट रोजगार दे। हमारे यहाँ के लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए और यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, बाहरी लोगों को रोजगार ना दिया जाए, लोकल के क्षेत्र के लोगों, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की जमीन भी गई, बेरोजगार भी है, परेशान हो रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से, माननीय सांसद जी से, विधायक जी से अपील है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जेके कंपनी को निर्देशित करें। क्या मांगे? हमारी मांग है कि जो हमारे साथी युवा साथी बेरोजगार, उनको रोजगार कंपनी में दिया जाए, जेके सीमेंट प्लांट, ताकि उनका पलायन रुक सके। जो यहाँ से रोजगार पाने के अवसर ढूंढकर दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव इत्यादि जगह पर जाते हैं, उनका जो पलायन रुक सके। और जब हमारे यहाँ कंपनी है तो हम लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को काम मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे युवा हैं जिनकी कमी ज़मीनें वहाँ पर हड़प दी गई और उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और जो क्षेत्र के युवा है वो बेरोजगार। आगे पहले भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं माननीय कलेक्टर साहब, मंत्री साहब और माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी। इसी आशा से हम लोगों ने माननीय सांसद जी को दोबारा से चुनकर, भारी मतों से चुनकर और विजयश्री को प्राप्त करवाया, ताकि क्षेत्र के युवाओं को और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन संपूर्णतः सोया हुआ है क्षेत्र के युवाओं के लिए। ना कोई आगे आ रहा है, ना कोई जागरूक हो रहा है। अभी हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय तहसील में ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 15 से 20 दिनों में ये आंदोलन उग्र रूप लेगा। अभी तो ये आगाज है, इसको अंजाम तक पहुंचाना हम युवाओं का काम है। और हम जो उनका मैनिफेस्टो में था कि कंपनी आने के बाद पहले जिसकी भू अधिग्रहण, जिनकी जमीन जाएगी उनको रोजगार दिया जाएगा, उनके परिजनों को। इसके बाद यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कंपनी अपने वायदे से मुकर रही है, जिला प्रशासन पूरा सोया हुआ है। बेरोजगार वर्ग है उनको रोजगार दिया जाए, ताकि जो बेरोजगार दिल्ली, गुड़गांव, अन्यत्र जगह पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुक सके। काफी आशा थी क्षेत्र के युवाओं को कि कंपनी आने के बाद यहाँ से बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन वह सभी सपने साबित हुए। आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ से नगर अमानगंज से बड़े बड़े ट्राला जेके कंपनी के निकलते हैं, ना ही कोई रोड का निर्माण हुआ, ना ही कोई यहाँ पर सुंदर पार्क या वृक्षारोपण किया गया ताकि प्रदूषण रुक सके। कुछ नहीं हुआ, सारे अरमानों पर पानी फिर गया। सकरी रोड है, बड़े बड़े ट्राला वाहन निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हमारी मांग है कंपनी से, संबंधित प्रशासन से, जिला प्रशासन से, प्रदेश प्रशासन से, कि क्षेत्र के युवाओं को महत्व मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, ताकि यहाँ से बेरोजगारी समाप्त हो। और आज हम सभी युवाओं ने तहसीलदार के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और कलेक्टर के नाम, माननीय यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं उनके नाम, माननीय विधायक जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि युवाओं को रोजगार दिलाया जाए क्षेत्र के लोगों को। और आगे चेतावनी है, अगर यहाँ के लोगों को महत्व नहीं मिलता, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाता, कंपनी में महत्व नहीं दिया जाता, तो आगे